नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साइलेंट यात्री, आपका दोस्त। देख लीजिए, सोना चांदी और पारा सब गिर गए हैं और ठंड का माहौल पूरा हरिद्वार में बरकरार है। बर्फ़बारी के बाद देख लीजिए कैसे टेम्परेचर में गिरावट आई है। इस समय 8 डिग्री सेल्सियस है। और बात करें ठंड की तो बहुत ज़्यादा ठंड फील हो रही है। कोहरा भी एकदम कोहराम मचा रहा है। देख लीजिए, कुछ नहीं दिख रहा है, आज कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिन्होंने सोना चांदी में इन्वेस्ट किया है उनको भी एक सलाह दूंगा मैं। तो चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बताऊंगा कि हरिद्वार में चल क्या रहा है, आपको कब आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कर लीजिए दर्शन माँ गंगा के। देख लीजिए एकदम जल हरा हो रखा है। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी है। बात करें बर्फबारी की तो आज भी पूरे आसार हैं बारिश पड़ने के और पहाड़ों पे बर्फबारी के। तो जो भी यात्रा करने वाले हैं पहाड़ों पे तो उनके लिए बल्ले बल्ले है। लेकिन 4x4 गाड़ी से ही जाइए, क्योंकि पुरानी बर्फ़ भी एकदम जम गई है और नई बर्फ़ पड़ेगी तो स्किड होने का खतरा है अगर नॉर्मल गाड़ी में जाएंगे। या तो टैक्सी में जाओ या फिर अपनी 4x4 पे जाओ। नॉर्मल सेंटर उठा के मत चल देना। देख लीजिए डुबकियाँ मार रहे हैं पूरे। इस समय बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि आउटर टेम्परेचर 7-8 डिग्री और जल का टेम्परेचर 4-5 होगा। तो उसमें काफ़ी अच्छा बैलेंस हो रहा है, नहाने का मज़ा आ रहा है लोगों को। देख लीजिए माहौल इस समय हर की पौड़ी का आपको दिखा रहा हूँ मैं लाइव। बहुत ही बढ़िया माहौल है इस समय, अगर आप देख पा रहे हो तो। अगर थोड़ा बहुत विजिबिलिटी है, घंटाघर भी पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, जबकि इतने पास है हम घंटाघर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार यात्रा प्लान कर रहे हैं तो आ जाइए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया मौसम है। टैरिफ भी बहुत डाउन हो रखा है हरिद्वार का। पहाड़ों का टैरिफ बहुत ज़्यादा है होटलों का। हरिद्वार में सारे होटल खाली पड़े हैं, तो ये बेस्ट टाइम है। आ जाओ, घूमो फिरो, राजा जी सफारी करो, बिल्कुल सही टाइम है। देख लीजिए एकदम लाइव नज़ारे हैं आपके सामने हरिद्वार के। ठंड में नहाते लोग, कप कप आते लोग। देख लीजिए नहाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको ब्रह्मकुंड के दर्शन कराते हैं। देख लीजिए कल गोल्ड सिल्वर अचानक से डिप मारा है और बहुत फ़र्क पड़ा है इन्वेस्टरों को। जो अब तक 200% की उम्मीद रख रहे थे, उनकी आंखें खुल गई हैं इस बार। इस बारे में और बात करेंगे, पहले आपको ब्रह्मकुंड के दर्शन करा देता हूँ। लीजिए कर लीजिए, अगर आपको दिख पा रहा है, यह है ब्रह्मकुंड। ये वही जगह है जब समुद्र मंथन के दौरान यहाँ पर अमृत की बूंदें छलकी थी, क्योंकि गरुड़ भगवान लेके जा रहे थे अमृत की बूंदें स्वर्ग में, और यहाँ छलक गई थी। इसी कारण 12 साल में यहाँ कुंभ मनाया जाता है, क्योंकि देवताओं का एक दिन 12 साल के बराबर होता है, इसलिए कुंभ 12 साल में आता है। तो देख लीजिए, बढ़े आगे चलो। घाटों में अलग ही रौनक है। इतनी ठंड होने के बावजूद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो अभी भी 70-80 पे फंसा हुआ है। हालांकि अभी 2 दिन पहले बारिश हुई थी, तब एयर क्वालिटी 30-40 तक चली गई थी, लेकिन फिर से 80-90 पे इस समय हरिद्वार की। तो सोना चांदी में जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, ETF में इन्वेस्ट कर रखा है, डायरेक्ट शेयर खरीद रखे हैं, या किसी भी वे में कमोडिटी गोल्ड और सिल्वर खरीद रखा है, तो इतना मेजर डिप आया है कि सब घबरा गए। जो अभी छोटे इन्वेस्टर हैं, मेरा मानना है, जो 20,000 रुपये वाले, 10,000, 40, 50,000 वाले, उनको अगर थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना, पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो सही टाइम है। क्योंकि 20% है, निकाल लो पैसा। 20,000 का 20% कितना हो गया, लगा लो 2-4 हज़ार, तो उस हिसाब से निकाल लो। जो बड़े इन्वेस्टर हैं 1 लाख या उससे ऊपर वाले, वो थोड़ा रुक जाइए मेरे हिसाब से। जितने मैंने आर्टिकल्स पढ़े, थोड़ा रुक जाइए, समझ जाइए ये डिप मारा है। क्योंकि देखिए सिल्वर की पहले बात कर लेते हैं। गोल्ड तो देखिए राइस करेगा ही करेगा, क्योंकि मीटियोर जब गिरे थे तो गोल्ड गिरा था। गोल्ड यहाँ का तो है नहीं और लिमिटेड है, तो गोल्ड की वैल्यू तो बढ़ेगी बढ़ेगी। सिल्वर एक बार को
बना दिया जाता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ सिल्वर की रिक्वायरमेंट ईवी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। सोलर पैनल में सिल्वर यूज़ होता है। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि सिल्वर की वैल्यू भी बढ़ेगी। हालांकि 4-5 लाख से ज़्यादा भी नहीं जाएगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऑल्टरनेटिव कंपनियां ढूंढ लेंगी बहुत जल्दी सिल्वर का भी, क्योंकि इतना महंगा अगर रॉ मटेरियल ख़रीदने लगी फिर तो काम हो गया, कितने का बनाएंगी, कितने का बेचेंगी। तो उस हिसाब से अगर एकदम ही आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो सिल्वर में, सारा पैसा लगाना चाह रहे हो, तो वो भी गलत है। अपना मतलब पोर्टफोलियो का 10-20% लगा लो, उससे ज़्यादा मत लगाओ, क्योंकि भरोसा नहीं है। वो दिखता अच्छा है कि 200% लाख लगाया और 2 लाख 2.5 लाख हो गया एक साल के अंदर, मगर इतना इजी है नहीं। अपना प्रॉफिट कमाओ 20-25% एक साल के अंदर और निकल जाओ, और फिर उसमें लगाओ धीरे धीरे करके। और घबराने की जरूरत नहीं है, लगा के रखो साले को, सिल्वर को भी, गोल्ड को तो बिल्कुल ही लगा के रखो। अगर सिल्वर आपका कम हो गया है काफ़ी, अभी कोई 20% तक ETF डाउन गए हैं, और बात करें गोल्ड की, वो भी 10% के आसपास गया जैसा मैंने देखा। अगर गोल्ड में फ़ायदा हो रहा है, पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो निकाल लो प्रॉफिट के साथ। सिल्वर में घाटे में चले गए हो, अभी इन्वेस्ट किया है, तो भाई पीस ऑफ माइंड चाहिए तो निकाल लो, नहीं तो इन्वेस्ट रखो। देखो भागीरथी सेतु आ गया हूँ मैं आपके लिए। कमेंट करके ज़रूर बताना अगर इस बारे में कोई आप विचार रखते हो। और ठंड भी बहुत है, आज शनिवार है, कल मेरे को सिस्टर को लेने भी जाना है जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट। सिस्टर आ रही है, उसकी बेटी आ रही है छोटी, तो कल वहाँ थोड़ा बिज़ी रहूँगा दिन में। और बात करो फरवरी की, तो पहला हफ्ता थोड़ा बिज़ी रहूँगा दोस्तों, क्या पता वीडियो 2-4 दिन ना बना पाऊँ, क्योंकि बुआ के लड़के की भाई की शादी है हरिद्वार में ही, तो मैं वहाँ बिज़ी रह सकता हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसे आ गई है प्रायोरिटी में, अब उनको लेने जाऊँगा, फिर जिया जी को लेने जाऊँगा। इन लोगों को लेके जाना भी पड़ता है, आपको पता ही है दोस्तों, तो थोड़ा बिज़ी रहूँगा। देख लीजिए बंदर का एकदम पेट भरा पड़ा है खा के, यहीं से केले उठा के खा रहा है अम्मा के। केले इतने महंगे हो रहे हैं, और तू ही खा जाएगा तो वो क्या कमाएंगी। तो दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों भाइयों रिलेटिव को शेयर कर दो। अगर आप हरिद्वार यात्रा प्लान कर रहे हो, अपनी अम्मा दादी चाची सबको शेयर कर दो, वो अगर गंगा माँ के दर्शन करना चाहती है। हमारे चैनल का नाम साइलेंट यात्री है, इसमें 6.25 करोड़ व्यूज़ आ चुके अब तक 5-6 महीने में, तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण चैनल है। देख लीजिए गंगा झरझर बह रही है, लेवल भी देख लीजिए कितना कम हो गया है। अब देखिए बरसात बढ़ेगी, जल बढ़ेगा, क्योंकि पहाड़ों में इतनी बर्फबारी है कि सब कुछ जम रहा है। और हाँ, 2 फरवरी से कावड़ यात्रा भी स्टार्ट हो रही है, तो ये सारी जानकारी आपको दे रहा हूँ। कावड़ यात्रा में आओगे तो थोड़ा सोच समझ के आना, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और दिन, तब तक के लिए खुश रहिए, गंगा मैया को याद रखिए, और साइलेंट यात्री को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और दिन। साबुन लगाकर स्नान करना, अपने उतारे हुए कपड़ों को गंगा जल से धोना मना है। कोई व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य